हेलो स्टूडेंट्स, आप साहित्य अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम समाजशास्त्र के भाग को आगे बढ़ाते हुए संस्था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हमको सॉल्व करना है, हमको देखना है। संस्था के बारे में वर्णन करना है। संस्था, आप क्या समझते हैं संस्था से? अधिकांश लोग क्या समझते हैं, जैसे आप भी समझते हैं, संस्था व्यक्तियों का समूह बोलते हैं मेरी संस्था में आना। आप भी बोलते हैं मेरी संस्था में आना, उस संस्था में जाना। सर, संस्था की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, संस्था की बात करें तो संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होता। पहली बात चीज यहां पर ध्यान रखेंगे कि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होता। जिसको आप समझ रहे हैं व्यक्तियों का समूह, वास्तव में व्यक्तियों का समूह नहीं है। संस्था, इंस्टीट्यूशंस जो बात कर रहे हैं, ये वास्तव में नियम और कानून का समूह है। नियम और कानून का समूह का नाम क्या होता है सर? संस्था होता है। जो नियम और कानून होते हैं उसी को हम लोग संस्था कहते हैं। भूल बस हम लोग क्या समझ बैठते हैं, संस्था क्या है? व्यक्तियों का जमघट। लेकिन व्यक्तियों का जमघट संस्था नहीं है। संस्था की बात किया जाए तो संस्था, बार बार बोला, व्यक्तियों का जमघट ये नहीं है, बल्कि संस्था तो क्या है? नियम और कानून है। नियम और कानून का नाम ही हम लोग क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। थोड़ा सा और समझाते कि मैं बात करूं और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया जाए आप एक स्कूल खोलते हैं। मान लिया जाए आपने एक स्कूल खोला, एक विद्यालय खोल दिया। चलिए सर, मैंने एक विद्यालय खोल दिया। विद्यालय में खोल दिया तो विद्यालय का कुछ भी मैंने नाम रख दिया, SP, जो भी मैंने एक नाम रख दिया विद्यालय का। विद्यालय के लिए आपने क्या किया? टीचरों की व्यवस्था। तो चलिए आपने टीचरों की बहुत व्यवस्था कर दी। टीचर के बाद, टीचर को हुए बात कि आपको क्या चाहिए? बच्चों के चाहिए। तो सर आपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया यहां पर। अब बच्चे भी इकट्ठा कर लिए, टीचर भी इकट्ठा कर दिए, एक घंटी भी लटका दिए, चपरासी भी इकट्ठा कर दिए जो टन टन करके आपका घंटी को क्या करेगा? बजाएगा। लेकिन इसके बाद तो ये चीज बन गया, ये जो मैंने पूरा बनाया, ये वास्तव में एक समिति का गठन कर दिया। हमने एक समिति का गठन कर दिया, एसोसिएशंस का गठन कर दिया और समिति बना दी। लेकिन इसके बाद मैंने कहा कि क्लासेस लगेगी, 5 घंटे की क्लास होगी। मैंने कहा भाई 5 घंटे की क्लास होगी, प्रत्येक टीचर 45 मिनट का क्लास लेगा प्रत्येक टीचर। मैंने कहा प्रत्येक टीचर को मैं कह दिया चलो 5,000 रुपए, मैं प्राइवेट स्कूल है तो 5,000 रुपए मैंने उनका बांध दिया, पगार बांध दिया। मैंने चपरासी को बोला हर 45 मिनट पर आपको क्या करना होगा? घंटी बजाना होगा। मैंने रिसेस का भी रख दिया, कोई हाफ टाइम का जो छुट्टी होता है उसका भी मैंने डेट फिक्स कर दिया। प्रत्येक पेरेंट्स को बोला कम से कम 500 रुपए आपको पर मंथ आपको जमा करना है। तो ये जो नियम कानून मैंने बनाए हैं, इसी नियम कानून का नाम क्या है? संस्था है। समिति हो और संस्था ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम और कानून का जमघट है। और जब तक समिति, संस्था नहीं होगी, समिति कैसे चल सकती है? लेकिन एक चीज बता सकता हूं मैं कि भाई समिति बस हो, संस्था हो और समिति ना हो तो चलेगा। संस्था हो, समिति ना हो, चलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं और उदाहरण बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक उदाहरण गौर फरमाएंगे। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, विवाह पद्धति को ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर विवाह क्या है? तो विवाह में क्या होता है? विवाह में अगर हिंदू विवाह के ले लिया जाए तो भाई एक अग्नि जलाया जाता है, एक पंडित जी बैठते हैं जो पूजा करेंगे, एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगा, और एक पुरुष इस अग्नि के सामने 7 फेरे लेंगे। ये सब नियम कानून है ना। 7 फेरे लेंगे और 7 फेरे लेंगे। इससे पहले आप देखोगे एक जो पुरुष होगा और एक स्त्री होगा, ये एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे। इसके अलावा आपको भोजन की व्यवस्था होगा, जो भी मेहमान आएंगे उनको भोजन कराया जाएगा। इसके अलावा भी खत्म नहीं हो रहा विवाह पद्धति। विवाह हो जाने के बाद आप जानते हो जो लड़की होती है वो विवाहिता हो जाती है। इसके बाद घर जाने के लिए जब विदाई संस्कार होगा। ये पूरा नियम कानून जो होता है तो विवाह क्या बन जाता है? संस्था बन जाता है। अब संस्था में प्रवेश करने के बाद जब आप परिवार में चले जाते हो, अब बन गए परिवार। तो परिवार क्या है? परिवार समिति है। परिवार क्या है? समिति है। अब ये नहीं होता कि समिति में भाई वो अपने पत्नी को रोज उठाएगा, चलो भाई फेरे लेने का समय हो गया और हम लोग फेरा लेते हैं। रोज विवाह नहीं होता, रोज फेरे नहीं लेते, वहां पर वो नियम और कानून है। तो भाई संस्था, विवाह क्या है? विवाह पर्टिकुलर एक संस्था है, जिसको संस्था, जब इस विवाह करने के बाद आप जिस उसमें जाते हो, संगठन में जाते हो, उसको हम लोग कहते हैं
समिति। हाँ, समिति में भी संस्था होगा। अब समिति, परिवार में क्या होता, पति पत्नी और उनके बच्चे, पति पति का काम करे, पत्नी पत्नी का काम करे, बच्चे बच्चे का काम करे, तो परिवार संगठित रहेगा। केवल शादी कर लेने से परिवार नहीं चलता, परिवार की भी अपनी संस्था है। परिवार में रोजी रोटी की जिम्मेदारी पति पर रहती है और पत्नी का पालन पोषण की जिम्मेदारी पति का होती है। और पति अगर काम करेगा, करके लाएगा, पत्नी की जिम्मेदारी होता है घर गृहस्थी संभालने का। और दोनों का जब चलेगा, दोनों का सामंजस्य होगा संस्था का, तो परिवार चलेगा। अब परिवार बहुरूपी हो और संस्था ना हो तो परिवार भी टूट जाएगा। अच्छा, मैं आशा करता हूं ये वाला समझ में आया होगा आपको कि यह परिवार संस्था क्या है। ठीक उसी प्रकार कुछ मैंने कहा नियमों और कार्य प्रणाली। संस्था में अगर हम देखें तो नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। उदाहरण विवाह, शिक्षा प्रणाली, नियम, ये विधि विधान जो भी आप कहते हैं विधि है, ये सब के सब विधि विधान की बात कर लिया जाए तो ये सब के सब क्या हो जाती है, संस्था हो जाती है। विधि विधान की बात कर लिया संस्था हो जाती है। मैकइवर पेज क्या कहते हैं, मैकइवर पेज परिभाषा लिया तो संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्थाओं को कहते हैं। याद रखेंगे, ये जिसने भी क्या किया, कार्य प्रणाली, इसमें ध्यान रखें, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप को क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक इसी प्रकार औगमन निम्नका कहते हैं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु संगठित स्थापित कार्य प्रणालियों को सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। मैंने यहाँ पर दो परिभाषा मैंने देने की कोशिश की है। जो कार्य प्रणाली होता है, इस कार्य प्रणाली को भी किस नाम से जाना जाता है, इस कार्य प्रणाली को ही हम लोग संस्था के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा संस्था के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो संस्था के बारे में और मैं अगर चर्चा करने की कोशिश करूं तो मैं यहां पर पाता हूं, संस्था की विशेषताओं को देखूं तो संपूर्ण, पहली एक चीज है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था संस्था एक इकाई के रूप में। हमारे पास रीति रिवाज परंपरा, ठीक है, रीति है, रिवाज है, परंपरा है, परिपाटी है, ये सबको मिला दिया जाए। जैसे सिंपल सी बात किया हूं, गुलदस्ता क्या होता है, जब फूलों का कई प्रकार का फूल और पत्ती को इकट्ठा कर देते तो हम कहते हैं गुलदस्ता। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे नियम और कानून को इकट्ठा कर देते तो हम कहते हैं संस्था। इस रूप में संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का संस्था के एक इकाई के रूप में कार्य करता है। संस्था में अधिक स्थायित्व होता है। राम युग में भी शिक्षा दी जाती थी, आज भी शिक्षा दी जाती है। संस्थाएं नहीं बदलती, केवल बदल गई समितियां बदल गई। राम युग में गुरुकुल में जाके पढ़ते थे, आजकल कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं, स्कूल में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, वहां भी गुरु दक्षिणा लिया जाता था, आजकल शुल्क लिया जाता, फीस लिया जाता है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कुछ नहीं बदला, अधिक स्थायित्व पाया जाता है। इसलिए संस्था को अमर की कैटेगरी दिया जाता है। सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। अगर शिक्षा प्रणाली है तो शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य होगा, चिकित्सा प्रणाली हो चिकित्सा प्रदान करना उद्देश्य होगा। तो सुस्पष्ट इसको उद्देश्य होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण जैसे भवन, फर्नीचर, ये सब हम जानते हैं। ये सांस्कृतिक उपकरण पाया जाता है जिसमें एक प्रतीक पाया जाता है। संस्था की बात किया जाए, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है। हिंदू होंगे तो ओम पर करते हैं या स्वास्तिक, हिंदू होंगे तो स्वास्तिक उसका अपना एक प्रतीक होते हैं। क्रिश्चियन होंगे तो एक क्रॉस का अपना प्रतीक होते हैं। और मुस्लिम होंगे तो चांद सितारा ये अपना प्रतीक होता है। यहाँ आपने देखा होगा सिंपल सा, अगर वकील है तो एक ड्रेस कोड पहनता है। वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो स्कूल ड्रेस में रहेगा और छोटा सा पानी वाला बोतल रखा होगा, बैग रखा होगा। आप देखते ही पहचान जाते हैं भाई स्कूल जा रहा बच्चा। किसके द्वारा समझे, एक प्रतीक के द्वारा समझे। एक डॉक्टर है, सफेद रंग का कोट पहना हुआ है, आपने देखा हुआ, तो हमने फट से, एक नर्स है तो सफेद रंग का ड्रेस पहने तो आप देखते ही पहचान जाते भैया नर्स है, ये डॉक्टर है। क्यों पहचाने कि भाई एक प्रतीक है। तो प्रत्येक चीज इस प्रकार है तो उसका एक प्रतीक होता है और संस्थाएं होती है। हमारे यहाँ पर जो सधवा महिलाएं होती है, सिंदूर पहनती है, देखते ही समझ जाते हैं कि भैया ये सधवा महिला है यहाँ पर चीजों में। और जो विवाहित नहीं होती, अविवाहित होती है, वो सिंदूर उंदूर नहीं लगाती, आप देखते ही पहचान जाते हैं अविवाहित है। क्या है, संस्था है, नियम और कानून है। यहाँ पर किसको हम विवाहित कर रहे हैं, किसको अविवाहित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार लिखित एवं अलिखित परंपरा होती है। कोई जरूरी नहीं होती कि संस्थाएं सब लिखित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार लिखित और अलिखित दोनों परंपराएं इसके अंतर्गत पाई जाती है। अगर महत्व की बात कर लिया जाए तो संस्थाओं का महत्व क्या है, तो संस्थाओं का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है समाज में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। सर जितने भी काम हो रहे, जितने भी यहाँ पर हो रहे, सब किसके द्वारा होता है, संस्था के द्वारा होते हैं। आपको एक बड़ा पत्थर हटाना, छोटा सा विज्ञान का नियम, एक बड़ा पत्थर हटाना, बोलेगा सर नहीं हटा सकता, लीवर ले लीजिए, लीवर में एक राड ले लीजिए, राड को यहाँ पर लगाइए और उठा दीजिए, वो अपने आप ढुलक जाएगा। क्या है, नियम और कानून तो है। संस्था तो आप बोला जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा संस्था पर डिपेंड करता है।
और नियम कानून पर भी चलता है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, संस्था का प्रयोग कर रहा हूँ। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड और पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, संस्था का प्रयोग कर रहा हूँ, नियम और कानून के आधार पर चल रहा हूँ। कार्य को सरल बना देती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लीवर के उदाहरण लिया, एक कार्य को क्या बनाती है, सरल बनाती है। व्यवहारों में अनुरूपता लाती है। हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम भारतीय हैं तो नमस्कार करते हैं, संस्था तो है। अगर अमेरिकन होंगे तो दूसरा विधि अपनाते हैं, मुस्लिम होंगे तो हम लोग गले मिलते हैं, आदाब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जापानी होंगे तो खड़े हो जाते हैं, अमेरिकन हो जाते हैं, सॉरी जापानी हो तो बैठ जाते हैं, अमेरिकन हो जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर संबोधन का दिया जाता है। तो ये कुल मिला के क्या है, हम लोग के व्यवहार में एक रूपता लाती है। हम देते हैं व्यवहारों में नियंत्रण करती है, संस्था ही है जो व्यवहारों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। हम संस्था ही है जो हमारे नियम कानून पर चलने पर बाध्य करती है। इस प्रकार मैं देखता हूं तो व्यवहारों का नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाती है। संस्कृति का वाहक है, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को हस्तांतरित होता है, किसके माध्यम से होता है, एक संस्कृति दूसरे संस्कृति हस्तांतरण संस्थाओं के माध्यम से होता है, नियम और कानून के माध्यम से होता है। हम सिखाते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण करती है। जैसे भारतीय समाज में बोल दिया जाए, लड़की जैसे पैदा संस्था है, लड़की पैदा लक्ष्मी आई है, लेकिन हम देखते हैं आप पुरुषोचित समाज है तो पुरुषों के स्थान लड़का होता तो बहुत ज्यादा आदमी खुश हो जाता, लड़की होता तो थोड़ा सा निराश हो जाता, बाद में बोलता लक्ष्मी आई है, और लड़का आया था पुरुष, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुषोचित समाज है। स्थिति और समाज, लड़की की स्थिति और लड़के की स्थिति वो क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर बोले तो ये संस्था ही है, नियम कानून ही है जो स्थितियों और कार्य का क्या कर देती है, निर्धारित कर देती है। और सामाजिक परिवर्तन में सहायक है, बिल्कुल सही है। समाज बदलता है, समाज के संस्थाएं बदलती है, संस्थाएं बदलती है, समाज बदल जाता है, और समाज बदलता तो पूरा संपूर्ण सृष्टि बदलती है। हम इस चीज को जानते हैं। तो संस्थाएं बहुत बड़ा उपयोगी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो वॉच करने का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।